नमस्कार, मैं हूं सुलभ कुमार शर्मा और छत्रपति में आज आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? सीबीएसई का जो हम लोग सर्कल चैप्टर 2 पढ़ रहे थे, 16 चैप्टर्स था। आज उसका हम लोग दूसरा भाग यानी कि 16.2 को पढ़ेंगे। देखिए 16.2 में जो नंबर 1 जो क्वेश्चन जो है, जैसे कि सीबीएसई एक्सरसाइज 16.2। अच्छा, नंबर 1 का जो क्वेश्चन है वो बहुत सारा मल्टीपल चॉइसेस है, उसी को पहले हम लोग सॉल्व कर देते हैं। क्वेश्चन तो ये दिया है, ये सर्कल चैप्टर है, ठीक है। ओके, नंबर 1 में ये बोला है फ्रॉम द पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टैंजेंट। एक सर्कल है और एक पॉइंट बाहर क्यूब है, तो इसके ऊपर एक टैंजेंट ड्रॉ किया गया है फ्रॉम द टैंजेंट जो सर्कल इज 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर, मतलब सेंटर अगर ये है तो यहाँ से लेकर क्यू तक का जो डिस्टेंस है वो 25 बोला गया है। और पूछा ये गया कि इसका रेडियस कितना होगा, तो इसको आप मान लीजिए ए। तो पूछा यही गया है रेडियस कितना होगा, मतलब ये जो चीज़ है ये कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं कोई भी रेडियस टैंजेंट के ऊपर कितना होता है, परपेंडिकुलर होता है। ओ ए परपेंडिकुलर ए क्यू। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। ये जो ट्रायंगल है तो ओ ए इक्वल टू रूट ओवर ऑफ ओ क्यू का स्क्वायर माइनस ए क्यू का स्क्वायर, दैट इज 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर। तो ये क्या होगा, 25 माइनस 24 एक और 25 प्लस 24 एक, दैट इज 1 इंटू कितना 49। तो रूट ओवर ऑफ 49 इक्वल टू 7, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर। रेडियस यहाँ पर कितना हुआ 7, ये है बीटा आई। तो सेकंड बीट में हम लोग चलते हैं। अच्छा, ये एक फिगर दिया है, ऐसे कोई फिगर है, बाहर एक पॉइंट है टी, तो इससे इसके ऊपर दो टैंजेंट्स ड्रॉ किए जा रहे हैं। ऐसे ये हो गया पी क्यू, क्लियर। और अंदर का जो सेंटर है इसका ये जो एंगल है ये बोला गया 110 डिग्री, और पूछा गया ये वाला जो एंगल है वो कितना होगा, एंगल पी टी क्यू इक्वल टू कितना होगा। देखिए अभी हम बताएं कि जितने टैंजेंट्स हैं वो रेडियस के ऊपर परपेंडिकुलर होंगे, या फिर हर एक रेडियस अपने टैंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होगा। तो ये तो दोनों 90-90 हो गए, ये 110 हुआ, तो ये एक तरह का क्वाड्रिलेटरल बन रहा है कि नहीं, पी ओ क्यू टी एक तरह का क्वाड्रिलेटरल ही है। तो जब ये दो 90 हो गए तो ऑपोजिट को मिलाने पर कितना होगा, 110 प्लस पी टी क्यू, इनको मिलाएंगे तो 180 होगा। तो पी टी क्यू इक्वल टू 180 माइनस 110, दैट इज 70 डिग्री। तो ये कितना हो गया, 70 डिग्री हो गया। अब थर्ड बीट में आइए। अच्छा, इफ ए टेंजेंट पी ए एंड पी बी, ये पॉइंट है P, यहां से टेंजेंट जा रहा है, ये है पी ए और ये है पी बी, टू ए सर्कल विद द सेंटर O, इन दोनों के बीच में एंगल है 80 डिग्री। तो पूछा पी ओ ए का वैल्यू कितना होगा, पी ओ ए मतलब ये जो ट्रायंगल है इस एंगल का वैल्यू कितना होगा, यही पूछा जा रहा है। तो हम लोग जानते हैं जो दो ट्रायंजेंट के बीच में जो एंगल होता है, सेंटर से जो लाइन उस पॉइंट को टच करता है वो क्या करता है, ये दोनों एंगल को इक्वली डिवाइड कर देता है। तो ये अगर 80 हो रहा है तो ये हो गया 40, दिस इज ऑल्सो 40। अब ये 90 डिग्री है पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से, रेडियस परपेंडिकुलर टू द टैंजेंट, एक एंगल हुआ 40, एक एंगल हुआ 90, तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस 90 माइनस 40, दैट इज 50 डिग्री। समझ गए इतना, सॉल्व हुआ कि नहीं? चलिए इस चीज को नोट डाउन कर लीजिए और कॉपी में मेंशन कर लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं, कंस्ट्रक्शन चैप्टर शायद आप लोगों का ओमिट है, ये मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा तो ओमिट है कि नहीं। 5 क्वेश्चन को देखिए, इसमें प्रूफ बोला गया है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट था इसीलिए हम 5 नंबर को चूज किए, नहीं तो उस दूसरा नंबर भी चूज कर सकते हैं। आप लोगों का सिलेबस जो है वो दिसंबर तक खत्म हो जाएगा, चिंता मत करिए। ठीक है, देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन ये दिया है, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टैंजेंट टू ए सर्कल passes थ्रू द सेंटर। ठीक है, ये एक सर्कल है। क्वेश्चन नंबर 5, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट
to the tangent to a circle passes through the center. Okay. Prove that the perpendicular at the point of contact अच्छा एक टैंजेंट है और इसके ऊपर कोई एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करके रखा गया है, इसका नाम है ए, दिस इज बी, इसको पकड़ लीजिए। अब ये एंगल को उसने बोल दिया है 90 डिग्री होगा ही होगा। देखिए ये थ्योरम है, जैसे कि अगर इसको हम लोग ओ ले लेते हैं, इसको आप टी ले लीजिए, ठीक है। गिवन में क्या दिया गया है कि ए बी इज ए tangent at T to the circle। ए बी कौन है? टैंजेंट है टी पॉइंट के ऊपर, सर्कल के ऊपर। और क्या दिया गया है कि ओ टी परपेंडिकुलर ए बी है, ओ टी जो है उसके ऊपर परपेंडिकुलर है। तो ये किस तरह के केसेस में पॉसिबल होता है? सो ओ टी इज द रेडियस ऑफ सर्कल, सर्कल का रेडियस में चला जाएगा ना, क्योंकि हम लोग थ्योरम्स के हिसाब से जानते थे ओनली रेडियस, ओके, ओनली रेडियस टू दी, देखिए ओनली रेडियस, और बोलिएगा डायमीटर होगा कि नहीं, अरे डायमीटर रेडियस से ही बना है ना, ओनली रेडियस इज परपेंडिकुलर टू दी tangent of a circle at the point of contact, point of contact, समझे कि नहीं? ओनली रेडियस, ये जो रेडियस है ना, यही सिर्फ, या फिर डायमीटर जब इसको हम लोग लेंथी कर देंगे तो रेडियस को डबल कर देंगे तो डायमीटर हो जाएगा, तो वही इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा। तो इससे क्या प्रूफ होता है? सिंस द परपेंडिकुलर at the tangent passes through the center of सर्कल, सर्कल का सेंटर से वो पास करेगा, कोई भी परपेंडिकुलर हो, अगर टैंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर है तो वो सेंटर के थ्रू ही पास करके आगे बढ़ेगा, क्योंकि रेडियस को जब डबल करेंगे तो डायमीटर हो जाएगा, तो ये उसी के थ्रू पास करके आगे बढ़ेगा। समझिए इस चीज को, नोट डाउन कर लीजिए इसको। नेक्स्ट चलते हैं 8 नंबर का क्वेश्चन। ये एक प्रूफ है, ये भी एक तरह का प्रूफ ही है। एट नंबर, आज 8 नंबर तक ही पढ़ेंगे और 2 क्लासेस लगे इस चैप्टर को खत्म करने के लिए, और कल हम लोग आईसीएसई के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। कल हम लोग आईसीएसई के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, क्वेश्चन तो ये दिया है 8 नंबर में, देखिए सीबीएसई का बुक, पेज नंबर है 214, कि कोई एक सर्कल है और उसके सर्कमफेरेंस पर ऐसे एक क्वाड्रिलेटरल है जो इसको टच करके जा रहा है। ये है ए, बी, सी एंड डी, दिस इज आर, क्यू, दिस इज पी एंड दिस इज एस, ठीक है। यही चीजें हैं ए बी सी डी पी क्यू आर एस। तो प्रूफ हमको क्या करना है? टू प्रूफ में हमको क्या करना है कि ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी मतलब ये लाइन प्लस दिस लाइन इक्वल टू ए डी प्लस ऑफ बी सी, ठीक है। ए डी और ये बी सी, ये दोनों के साथ सेम हो जाएगा। शुरुआत करते हैं हम लोग एलसीएम एलएचएस से, एलसीएम नहीं, एलसीएम अलजेब्रा में होता है, नंबर सिस्टम में होता है, उसमें यहाँ नहीं, यहाँ पर एलएचएस, ए बी प्लस ऑफ सी डी। अच्छा देखिए, ए बी को अगर मेरे को लिखना है और सी डी को लिखना है तो ए बी को हम तोड़ के लिख सकते हैं, ए पी प्लस बी पी। उसी तरह सी डी को जब हम लिखेंगे तो डी आर प्लस सी आर, सी आर प्लस डी आर लिख सकते हैं कि नहीं?
अच्छा देखिए एपी और बीपी जो लिख रहे हैं तो एपी के साथ कौन सेम हो जाएगा एएस, और बीपी के साथ कौन सेम हो जाएगा बीक्यू, और सीआर के साथ सेम होगा सीक्यू, और डीआर के साथ सेम होगा डीएस। क्योंकि कोई भी टैंजेंट जब बाहर से सर्कल के ऊपर एक्सटर्नल पॉइंट के थ्रू सर्कल के ऊपर दो जब टैंजेंट ड्रॉ किए जाते हैं तो दोनों टैंजेंट आपस में सेम होते हैं। थ्योरम से टैंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, टैंजेंट्स दो ही तो टैंजेंट बनेंगे, उससे ज्यादा बनेंगे ही नहीं। एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल टू दी सर्कल, दोनों का लेंथ सेम सेम रहेगा। अच्छा तो अगर ए एस की जगह ए पी की जगह पर हम लोग ए एस को लिखे तो अच्छा देखिए ए एस के पास आप क्या लाइए डी एस को लेकर आइए, मतलब इसके पास इसको लेकर आइए, प्लस बी क्यू के पास सी क्यू को लेकर आइए। तो ए एस और डी एस मिलेंगे तो क्या होगा ए डी, और बी क्यू और सी क्यू मिलेंगे तो क्या होगा बी सी। यही हमको प्रूफ करना था ना, ए डी प्लस बी सी, ये है आपका आर एच एस, दैट इज प्रूव्ड। हो गया आंसर, प्रूव्ड हो गया ना। अच्छा तो आज आप लोग का यही होमवर्क है, एक्सरसाइज 16.2 को 1 से लेकर 8 तक आप लोग कंप्लीट करके आइएगा। कोई भी डाउट्स हो, किसी भी तरह का डाउट्स हो, आप हमको या तो कमेंट कर दीजिए या फिर हमको इस नंबर पे कॉल कर दीजिए। ओके, इस नंबर पर हमको कॉल कर दीजिए या फिर पर्सनली भी आप हमसे आके मिल सकते हैं। इसी नंबर पर कॉल करिएगा, हम एड्रेस बता देंगे, आप मिल जाइएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक ही पढ़ते हैं, मिलेंगे हम लोग अगले क्लासेस में। तब तक के लिए सी यू नेक्स्ट। आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और स्वस्थ रहिए और पढ़ाई करते रहिए। नमस्कार।